हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज इंट्रावेनस हाइड्रोकॉर्टिसोन, इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन, इंट्रावेनस अमाइनोफाइलिन, सबक्यूटेनियस एंटीहिस्टामिनिक। तो क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक? तो ये होता है इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 0.5 mg एड्रेनालिन IM होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, 0.5 mg एड्रेनालिन इंट्रामस्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Acid resistant and penicillinase resistant penicillin is ampicillin, cloxacillin, clavulanic acid, penicillin V। तो इनमें से कौन सा एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है? तो ये हो जाएगा क्लॉक्सासिलिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लॉक्सासिलिन है एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में आते हैं क्लॉक्सासिलिन, देन डाइक्लॉक्सासिलिन, मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, ये सभी है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। एंड इसमें से क्लॉक्सासिलिन होता है एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ये क्लैवुलैनिक एसिड होता है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। क्लैवुलैनिक एसिड, देन सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम, ये सभी बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होते हैं। पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ये ओरली एक्टिव पेनिसिलिन है, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन? स्पिंगॉइड, बाइल एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्टेरॉल। तो इनमें से कौन सा है मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन? तो ये होता है कोलेस्टेरॉल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन होता है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल होता है C27H46O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक इज मिथोट्रिक्सेट, ब्यूसल्फान, विनक्रिस्टिन, डॉक्सोरूबिसिन। तो कौन सा है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक? तो साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक है डॉक्सोरूबिसिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डॉक्सोरूबिसिन होता है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी पजेस करता है डॉक्सोरूबिसिन, एंड डॉक्सोरूबिसिन एंटीबायोटिक क्लास में आता है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के। डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन, माइटोमाइसिन सी, एक्टिनोमाइसिन डी, ब्लियोमाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक क्लास में आते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के। ठीक है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन होते हैं विनका एल्किलॉइड्स, देन ब्यूसल्फान आता है एल्किलेटिंग एजेंट में, एंड मिथोट्रिक्सेट होता है एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसर ड्रग। ये मिथोट्रिक्सेट डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, देन फोलेट एंटागोनिस्ट होता है मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल इज ट्रिमर्स, हाइपरटेंशन, राइनोरिया, हेडेक। तो इनमें से कौन सा है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल? तो साल्बुटामॉल का कॉमन साइड इफेक्ट होता है ट्रिमर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट का मसल ट्रिमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर, जर्नल, कैश बुक, नन। ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर। देन लेजर होता है ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। देन जर्नल होता है ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है, देन कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Tetracyclines are not given with milk because toxicity increase, gastric irritation, activity is destroyed, insoluble chelates is formed। तो टेट्रासाइक्लिन्स को मिल्क के साथ में क्यों नहीं देते? तो टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स आर फॉर्म्ड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sabin is dash type of vaccine? Live, subunit, killed, none of these। Sabin is dash type of vaccine। तो सैबिन क्या है? तो सैबिन लाइव पोलियो वैक्सीन होती है, सैबिन वैक्सीन, और ये लाइव एटेनोटेड वैक्सीन होती है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सैबिन इज लाइव टाइप ऑफ वैक्सीन। एक और वैक्सीन होती है पोलियो की, सैल्क, ये किल्ड वैक्सीन होती है। सैल्क किल्ड वैक्सीन होती है, एंड सैबिन इज लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेरिन एंटागोनिस्ट इज
प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोकेन HCl, प्रोकेनामाइड, प्रोकार्बाजिन। तो हेपेरिन एंटागोनिस्ट इज प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोटामाइन सल्फेट होता है हेपेरिन एंटागोनिस्ट। हेपेरिन पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट है एंड हेपेरिन एंटागोनिस्ट इज प्रोटामाइन सल्फेट। देन वारफारिन होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट एंड इसका एंटागोनिस्ट होता है विटामिन के। प्रोकेनामाइड होता है एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लास 1A में। एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लास 1A में आते हैं क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डिसोपिरामिड और ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिफिलिस इज द STD कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ट्रेपोनेमा पैलिडम, साल्मोनेला टाइफी। तो सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सिफिलिस की डायग्नोसिस टेस्ट होती है VDRL टेस्ट होती है डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस के लिए। देन क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी कॉजेटिव एजेंट होता है टिटैनस का। साल्मोनेला टाइफी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है टाइफॉइड का। एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का। एंड टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट एंड ड्रग ऑफ चॉइस टाइफॉइड का होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीजेंस बिलोंग्स टू दी शेड्यूल C, शेड्यूल C1, शेड्यूल G, शेड्यूल H। तो एंटीजेंस कौन से शेड्यूल में आते हैं? तो एंटीजेंस आते हैं शेड्यूल C में। एंटीजेंस बिलोंग्स टू दी शेड्यूल C। शेड्यूल C एंड C1 होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। शेड्यूल C होता है पेरेंट्रल ड्रग्स के लिए एंड शेड्यूल C1 होता है नॉन पेरेंट्रल ड्रग्स के लिए। देन शेड्यूल G होता है ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, शेड्यूल H होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए, ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following drug does not have a high hepatic first pass metabolism? इंसुलिन, प्रोप्रानोलॉल, लिग्नोकेन, नाइट्रोग्लिसरीन। तो इनमें से किसका हाई हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता? तो ये हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन डज नॉट हैव ए हाई हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। चेन ए में होते 21 अमाइनो एसिड, चेन बी में होते 30 अमाइनो एसिड एंड चेन ए एंड चेन बी में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। तो इनमें से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से? न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर ऑक्सीटोसिन एंड ADH, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देन ये ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सभी रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। Xylomethazolin is used as एंटीपायरेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, नेसल डिकंजेस्टेंट, एस्ट्रिंजेंट। तो क्या होता है जाइलोमिथाजोलिन? तो जाइलोमिथाजोलिन होता है नेसल डिकंजेस्टेंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेसल डिकंजेस्टेंट होता है जाइलोमिथाजोलिन एंड इसमें इमिडाजोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। जाइलोमिथाजोलिन में इमिडाजोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। जाइलोमिथाजोलिन, देन ऑक्सीमिथाजोलिन, नेफाजोलिन, ये सभी नेसल डिकंजेस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dakin's solution is chlorinated soda solution, chloroxylenol solution, boric acid solution, calcium hydroxide solution। तो क्या होता है Dakin's solution? तो Dakin's solution होता है chlorinated soda solution, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। chlorinated soda solution होता है Dakin's solution। देन chloroxylenol solution होता है डेटॉल solution, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड solution होता है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ हनी, जिलेटिन, अगार, इसबगोल। तो किसके प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर का यूज करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इसबगोल। इसबगोल की प्योरिटी के लिए यूज करते हैं स्वेलिंग फैक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिबरमैन बर्चार्ड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, टैनिन्स, स्टेरॉइड्स। तो किसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है लिबरमैन बर्चार्ड्स टेस्ट? तो ये होती है स्टेरॉइड्स के लिए, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
लिबरमैन बर्चार्ड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर स्टेरॉइड्स। देन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है बॉन्ट्राइगर टेस्ट, किलर किलियनी टेस्ट, लीगल टेस्ट, ट्रेमन टेस्ट, बालजेट टेस्ट। ये सभी है ग्लाइकोसाइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है। एल्कोलॉइड्स के लिए होती है वैगनर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। देन टैनिन्स के लिए होती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट। ठीक है। एंड फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है शिनोडास टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन विट्रियोल इज फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। क्या होता है ग्रीन विट्रियोल? तो ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियोल। एंड ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है। जिंक सल्फेट होता है वाइट विट्रियोल। एंड मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है इप्सम सॉल्ट और ये सलाइन कैथेरेटिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स, टू इशू लोन लाइसेंस, टू इशू रिपैकिंग लाइसेंस, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन होता है टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, pyrazinamide used in tuberculosis is a derivative of pyrazine, indol, हेडेंटोइन, फ्यूरान। तो ये पायराजिनामाइड होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग एंड इसमें पायराजिन रिंग प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पायराजिनामाइड यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ पायराजिन। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।